guys, welcome you all. This is the fourth part of our chapter sets. In this video we are going to study about the type of sets. So हमारे पास first type जो है sets की that is our empty set. So empty set जैसे कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है जो empty हो means उसमें कोई भी element ना हो. So empty set is a set which doesn't contain any element. सो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली ब्रेसेस से, कर्ली ब्रेसेस. हम सेट के एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं ना, और इसमें यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स होते हैं. बट यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इसे खाली छोड़ देंगे और दिस विल बी अवर नोटेशन फॉर द एम्प्टी सेट. और उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? फाइव. इसे हम फाइव बोलते हैं. और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली फाइव भी लिख सकते हैं. इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट अवर एम्प्टी सेट, या फिर हम कर्ली ब्रेसेस ऐसे लिख सकते हैं. सो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हमारी एम्प्टी सेट के लिए हैं. तो एम्प्टी सेट के कोई दूसरे नेम्स क्या हैं? वॉइड सेट और नल सेट. एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट या फिर नल सेट भी बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो द नेम्स ऑफ द एम्प्टी सेट. कहीं पे अगर आपको वाइड सेट लिखा मिले तो इसका मीनिंग भी क्या होगा? एम्प्टी सेट ही होगा. या फिर नल सेट भी लिखा हो सकता है विच ऑल्सो मीन्स द एम्प्टी सेट. तो चलिए हम एम्प्टी सेट की एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट गिवन है और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सेट लिखा हुआ है. चलिए देखते हैं ये क्या है. यहाँ पे हमारे पास द सेट इज ए. कैसे डिफाइंड है? हमारे पास एक्स आएगा सच डैट 1 is less than x is less than 2. और x के बारे में क्या बताया गया है? बट x इज अ नेचुरल नंबर. तो हमारे पास इसमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 1 से 2 के बीच में आए. यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मीन्स 1 या ना तो x 1 के इक्वल हो सकता है ना ही 2 के इक्वल. और x होगा क्या? x इज अ नेचुरल नंबर. अभी हमने लास्ट वीडियो में किया था नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. दीज आर अवर नेचुरल नंबर्स. सो उन्होंने बोला है कि हमें ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो. क्या ऐसा कोई नंबर है नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आए और नेचुरल हो? 1 के बाद तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 ही होता है. इसके बीच में हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता. सो इट मीन्स हमारे जो ये सेट डिफाइंड है इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा हमें. सो दिस इज अवर एम्प्टी सेट. हम इसे कैसे लिखेंगे? 5, या फिर हम इसे सिंपली ऐसे छोड़ सकते हैं. सो इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस वाज द सेट बिल्डर फॉर्म. और इसकी टैबुलर फॉर्म क्या होगी? ये 5. टैबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं और इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 5. या फिर हम ब्रेसेस को ऐसे भी छोड़ सकते हैं. ओके. सो दिस इज अवर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट. ऐसे हम एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं. सो देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे हमारे पास एक सेट गिवन है B. अगेन हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में ही गिवन है. इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? x सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें क्या बताया गया x के बारे में? डैट x बिलोंग्स टू रैशनल. ये साइन सिंबल को मैंने आपको पहले भी बताया था. इसे क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू. इट मीन्स x जो है वो हमारा q को बिलोंग करता है. q हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर होता है ना. इसके कहने का मीनिंग क्या है कि x हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा. जैसे कि हमने पहले देखा था कि जब भी हमें कोई इक्वेशन की फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन हो तो हम उसकी टैबुलर फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं? उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. सो देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आता है. एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2. और इसका सोल्यूशन कैसा होगा? अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस रूट 2. ओके. सो हमारे पास x कैसा आया? आइदर इट विल बी रूट 2 और माइनस रूट 2. x की हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई. और हमने पहले ही देखा है कि रूट 2 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है ना. इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है. सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर. सिमिलरली माइनस रूट 2 ये भी इरेशनल नंबर होगा. और हमारे पास
उन्होंने और इन्होंने जो इक्वेशन दी थी उसे सॉल्व करके तो हमारे पास इरेशनल नंबर आ गए, लेकिन उन्होंने बोला क्या है कि एक्स होना क्या चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता होना चाहिए। बट ऐसा कोई रैशनल नंबर है ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को 2 ही नंबर सेटिस्फाई करते हैं और वो दोनों क्या है, इरेशनल नंबर। सो ये हमारे पास कंट्राडिक्टरी आ गई ना दोनों स्टेटमेंट्स। इट मीन्स इस सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। सो इसकी जब हम टैबुलर फॉर्म लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 5। सो दिस इज आवर अनदर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, दैट इज आवर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनके नेम से जैसे हमें पता चल रहा है, फाइनाइट मीन्स जिसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो। सो ऐसे ही हमारे पास जिस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के नंबर के बेसिस पे हम उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फाइनाइट सेट एंड द अदर इज इनफाइनाइट सेट। अगर हमारे पास सेट में जितने एलिमेंट्स हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, सो वो हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट सेट। मीन्स कुछ फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो। लाइक वी टेक द सेट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स में हमारे पास क्या आता है, ए ई आई ओ यू। इसमें कितने एलिमेंट्स आए हमारे पास, 5 एलिमेंट्स आए। हमें पता है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं और 5 फाइनाइट है। सो ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल हो गई, फाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें। नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड कहाँ पे होते हैं ये हमें नहीं पता। सो इसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होते हैं। हम इनकी नंबरिंग नहीं बता पा रहे कि इसमें एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं। सो ये हमारे किस कैटेगरी में आ गए, इनफाइनाइट सेट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही हमारे पास होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सभी जो हमने स्टैंडर्ड सेट्स देखे थे वो सभी कौन सी कैटेगरी के हैं, इनफाइनाइट सेट्स। और फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो। एक एग्जांपल हमने ये देखी, एक हम लिख लें 1 -1। इसमें 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 एंड -1। सो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। सो अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें, एम्प्टी सेट में आपको पता है कि कोई एलिमेंट नहीं होता। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं ना। सो ये किस में आएगा, फाइनाइट में और इनफाइनाइट में। देखिए इनफाइनाइट में कौन से आते हैं हमारे पास, जिनमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हो। फाइनाइट में जिसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मे बी 10 20 10 लाख 20 लाख। बट इन्हें हमें पता चल पा रहा है कि एग्जैक्टली एलिमेंट्स हैं कितने, चाहे बड़ा नंबर हो या छोटा हो। सो वो सभी हमारे पास फाइनाइट सेट में आते हैं। इनफाइनाइट जो हमारे पास एम्प्टी सेट है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इफ दिस इज अवर एम्प्टी सेट देन इस सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 है ना। 0 भी तो एक फाइनाइट नंबर ही है। सो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में। सो एम्प्टी सेट और जितने भी और सेट्स हैं जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, जिन्हें हम एग्जैक्टली बता पाएँ कि इनमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो हमारे पास कैसे होंगे, दे ऑल विल बी अवर फाइनाइट सेट्स। और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जो नॉन एम्प्टी हो और उसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आते हो, लाइक नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ऑल अवर स्टैंडर्ड सेट्स, दीज आर इनफाइनाइट सेट्स। ओके, तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा और एम्प्टी होगा। क्या लगता है आपको इसमें कितने पॉइंट्स आते हैं, लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स आते हैं, क्या आप इसे काउंट कर पा रहे हो। ये साथ साथ में ये कितने पॉइंट्स है इस पे, कैन यू काउंट कि इसमें 10 होंगे, 20 होंगे, 10,000 होंगे, 1 लाख होंगे। सो देखिए ये इतने क्लोजली स्पेस है, हम इसे काउंट नहीं कर पा रहे। इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके ही हमारे पास लाइन बनती है ना। सो हमारे पास ये जो लाइन के ऊपर सेट ऑफ पॉइंट्स की बात हो रही है, ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा, इनफाइनाइट सेट में। सो हमारे पास हमारी नेक्स्ट टाइप देखने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, विच इज द कार्डिनैलिटी और द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनैलिटी या फिर ऑर्डर किसे बोलते हैं।
सो कार्डिनैलिटी एंड ऑर्डर होता क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट में हमारे पास हमें पता ही है कि डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ही लेते हैं, और उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उन्हें हम उस क्या बोल देते हैं, उस सेट की कार्डिनैलिटी या फिर ऑर्डर। और देखिए यहाँ पे हमने फाइनाइट सेट क्यों लिखा है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में हमें नहीं पता होता ना उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी है, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि इसमें कितने एलिमेंट्स एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हम इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी की बात नहीं करते, ओनली फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी की बात करते हैं। सो कार्डिनैलिटी और ऑर्डर होता क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, दिस इज द कार्डिनैलिटी और ऑर्डर। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ए कोई सेट है, वही ले लेते हैं हम सेट ऑफ वोवेल। सो इसकी कार्डिनैलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय n of A। n of A मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A, कितने हैं 5। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। ओके, सो दिस इज द कार्डिनैलिटी और ऑर्डर ऑफ अ सेट, इसे ऑर्डर भी बोलते हैं और कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, द इक्विवेलेंट सेट्स आर द सेट्स हैविंग सेम कार्डिनल नंबर्स, मीन्स वो वाले सेट जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। ये बेसिकली हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स को कंपैरिजन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सेट्स गिवन है, ए सेट है द सेट ऑफ वोवेल्स AEIOU, बी सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, सी सेट में हमारे पास क्या आता है X Y और W आता है। सो हमें देखना है कि इनमें से कौन से सेट इक्विवेलेंट हैं और कौन से नहीं हैं। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इनमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनका कार्डिनल नंबर देखना पड़ेगा। सो ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, देयर आर 5 एलिमेंट्स ना। और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे भी 5 हैं। और सी सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। सो वो वाले सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। यहाँ पे हमारे पास ए और बी दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो ये दोनों सेट्स हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट। सी इनमें से किसी के भी इक्विवेलेंट है क्या, नहीं, क्योंकि सी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो सी इज नॉट इक्विवेलेंट टू ए, और ना ही ये बी के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए और बी हमारे पास कैसे सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। यहाँ पे हमें जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है, जिन भी सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास नेम में भी है, इक्वल मीन्स दोनों इक्वल होंगे, कैसे होंगे ये देखते हैं। Two sets are said to be equal if they have exactly same elements। अगर उनमें exactly same elements हों तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, equal sets। हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में भी होने चाहिए। इन एडिशन वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, मीन्स वो बिल्कुल ही एक सेट दूसरे सेट की कॉपी ही होना चाहिए। तो वो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे पास ए सेट गिवन है 1 2 3 4 और बी सेट गिवन है 3 4 1 2, और इनमें हम देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। इक्वल सेट्स के लिए क्या होता है, दोनों के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, और हम इसे कैसे बोल सकते हैं, एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए और दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट हमारे पास पहले सेट में होना चाहिए। ठीक है, सो इसे हम चेक करते हैं। हमारे पास जो ए सेट है उसमें है 1, क्या ये बी सेट में है, या इट इज़ देयर। ए सेट में एक सेकेंड एलिमेंट इज 2, क्या ये बी सेट में है, हाँ है यहाँ पे भी। और 3 भी यहाँ पे है, 4 भी यहाँ पे है। और बी के सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4 ए में हैं, ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सभी एलिमेंट्स ए में हैं। कोई भी एडिशनल एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में हो बी में ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो ए और बी ये दोनों हमारे पास कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट्स। सो हमारे पास ए बी कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट्स।
देखिए यहाँ पे हमारे पास हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। हम आगे पीछे लिख सकते हैं पर तब भी सेट्स हमारे पास सेम ही रहेंगे, सेम मीन्स इक्वल रहेंगे। तो इन सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है, ए सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 और बी सेट है हमारे पास x such that x is a positive integer and x is less than or equal to 10। आपको इसमें क्या बताना है, आपको बताना है कि a और b इक्वल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, a और b इक्वल सेट हम कैसे देखते हैं, जब a में भी वही एलिमेंट्स हो और b में भी सेम a के जैसे ही एलिमेंट्स हो, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तब वो सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट। देखते हैं a और b इक्वल है या नहीं। ए में तो हमें उन्होंने टैबुलर फॉर्म दी ही हुई है, एलिमेंट्स लिस्ट किए हुए हैं, और बी में हमें उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है। तो चलिए इसे हम डिकोड करते हैं, मीन्स इसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा ना इसमें कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, x such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10। यहाँ पे हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात की गई है। इवन इंटीजर जो टू के मल्टीपल होते हैं, यहाँ पे हमें पॉजिटिव और इंटीजर भी बोला है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स हमारे पास ये नेचुरल नंबर ही होंगे, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं और उनके नेगेटिव नंबर्स आते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव बोल दिया और इंटीजर बोल दिया, ये हमारे पास नेचुरल नंबर की ही बात हो रही है। और इवन भी बोला है, ओके। और इवन मीन्स 2 का मल्टीपल, एंड होना क्या चाहिए, वो 10 से छोटे। देखिए क्या आएगा, सबसे पहले इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 1 तो नहीं आएगा ना, इट विल बी 2, इवन इंटीजर बोला है क्योंकि। देन 4, देन 6, देन 8 एंड नेक्स्ट 10 आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी भी मेंशन है, 10 भी आएगा। 10 से छोटे या 10 से इक्वल बोला था, तो यहाँ हमारे पास 10 पे आके हम रुक जाएंगे। ये हमारी बनी इसकी टैबुलर फॉर्म। देखिए ए और बी इक्वल है या नहीं, ए में भी 2 है, बी में भी है 4, 6, 8, 10, या यहाँ भी है, दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं, एग्जैक्टली सेम है। हम क्या बताएंगे कि ए इज इक्वल टू बी, ओके। ये था क्या, ए में हमें वही उन्होंने टैबुलर फॉर्म दे दी थी और बी में उसकी ही सेट बिल्डर फॉर्म दे दी थी। जब उसे डिकोड किया तो वही वापस से बन गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बोला है। 0 को हम पॉजिटिव और नेगेटिव में कंसीडर नहीं करते, उसे हम नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी, ओके। तो देखिए हमारी नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हमारे पास 2 सेट्स गिवन हैं। ए सेट x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड x इज ग्रेटर देन 0, मीन्स x पॉजिटिव नंबर लेंगे हम। एंड b इज 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन। ये हमें इसमें एलिमेंट्स लिस्ट किए हुए हैं, मीन्स बी में हमारे पास जो सेट है वो टैबुलर फॉर्म में गिवन है और ए में हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। हमें बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। जो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी उसमें हमने फाइनाइट सेट्स की बात की थी, और जो ये हमारी सेकंड एग्जाम्पल है इसमें हमने इनफाइनाइट सेट्स लिए हैं। तो देखते हैं ये इक्वल है या नहीं। देखिए इक्वल सेट्स देखने के लिए हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है तब भी हम देख सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। इनफाइनाइट सेट के केस में भी इक्वल है या नहीं है ये बताना पॉसिबल है हमारे लिए, ओके। इस एग्जांपल में हमें बताने के लिए ए को पहले डिकोड करना होगा, मीन्स ए की हमें टैबुलर फॉर्म बनानी होगी। तो चलिए बनाते हैं ए की टैबुलर फॉर्म। इसमें क्या आएंगे, इसमें 10 के मल्टीपल आएंगे, मीन्स 10 इज अ मल्टीपल, 10 1 ज़ 10, 20, 30 जो 10 के टेबल में आते हैं, ओके, एंड सो ऑन। 10 के डिफरेंस से ये चलते जाएंगे। हमारे पास और जो बी सेट में है इसमें क्या गिवन है, 10, 15, 20, 25, 30। इसमें देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 5 5 का डिफरेंस गिवन है, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। ए सेट्स इक्वल है या नहीं वही देखेंगे कि ए के सभी सेट्स बी में होने चाहिए, ए के सभी एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी के सभी एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, तब हम दो सेट्स को इक्वल बोलते हैं। यहाँ पे ए में 10, 20, 30 10 के मल्टीपल्स हैं, बट बी में हमारे पास
10, 20, 30 तो है, लेकिन उसके एडिशनली हमारे पास 15, 25, 35 ऐसे एलिमेंट्स भी आ रहे हैं जो कि ए में नहीं है। सो क्या हम क्या बोलेंगे, दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि बी में हमारे पास कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी हैं जो कि ए में नहीं हैं। सो ये हमारे पास सेट इक्वल नहीं होंगे। अगर यही हमारे पास उन्होंने यहाँ सी सेट एक गिवन होता 10, 20, 30 का, और हमें ए और सी के बारे में पूछते कि ये इक्वल है या नहीं। सो अगर हम ध्यान से देखें, सी ए जो है वो सी की सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे हम डिकोड करके यही बनता है। इसमें जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है ना, जो एलिमेंट सी में है वही ए में है, और जो ए में है वही सी में है, कोई एडिशनल एलिमेंट भी नहीं है। सो ए और सी हमारे पास वो क्या होंगे, इक्वल सेट्स। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 सेट्स गिवन हैं, इनमें से जो जो इक्वल हैं उन्हें हमें बताना है। सो ए से स्टार्ट करते हैं। ए में हमारे पास क्या गिवन है, 2, 4, 6 और 8। सो देखिए यहाँ पे बाकी सेट्स में से कहाँ पे ये सभी एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको। क्या बी सेट में है, बी में 2 है बट 4 भी है बट 6, 8 नहीं है। सो ए बी के इक्वल तो नहीं है। सी में तो एलिमेंट्स ही 2 हैं, 1 और -1, ये भी इक्वल नहीं है। डी में भी 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, ये भी इक्वल नहीं है। ई में भी नहीं है, और एफ में देखें 2 है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। सारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं इन दोनों में। सो ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एफ के। ओके, सो नेक्स्ट बी देखते हैं। बी में हमारे पास है 1, 2, 3 और 4। क्या किसी और सेट में आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 एलिमेंट्स ही दिख रहे हैं? ए में तो नहीं है, एफ में भी नहीं है, सी डी ई में भी नहीं है, मीन्स बी किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। ये हमारे जो लिस्ट में गिवन है ये और किसी के इक्वल नहीं है। चलिए सी सेट देखते हैं। सी सेट में एक सेट में हमें गिवन है 1, -1 एंड डी 0, A, -1, 1। देखिए सी और ई, अगर इन दोनों को देखें तो सी में भी 1 और -1 नहीं है, और ई में भी 1 और -1 नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम होने चाहिए। ओके, आगे पीछे हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट्स तो वही रहेंगे ना सेट में। सो जो सी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ई के। और ये डी सेट है ये किसी के भी इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 और ए किसी और सेट में नहीं आ रहा। सो ये हमारे पास लिस्ट बनी। ऐसे ही आपकी बुक में और प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हें सॉल्व कीजिएगा और ट्राई कीजिए देखने की कौन से सेट्स हैं, इक्वल हैं, इक्वलेंट हैं। खुद से एग्जांपल्स बनाइए, इससे क्या होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।